यूके से 13,000 किलोमीटर दूर दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्र के बीच बसता है एक ऐसा शहर जो एंटार्क्टिका जाने वाले समुद्री जहाजों का एक इम्पोर्टेंट रिफ्यूलिंग स्टेशन है। दुनिया की सबसे रिमोट जगहों में से एक, जहाँ ना ही प्लेन आते हैं ना ही ये किसी देश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। पहली नजर में ये जगह तो यूके जैसी लगेगी, लेकिन ये यूके से और भी खूबसूरत है। कलरफुल घर, शांत सड़कें और वाइल्ड लाइफ। यहाँ की आबादी सिर्फ 2500 है। ना कोई ट्रैफिक सिग्नल, ना कोई भीड़, सड़कों पर फ्रीली घूमती वाइल्ड लाइफ जैसे सी लायन, पेंगुइन्स, सब आपके आसपास। सिटी सेंटर में व्हेल के बड़े दांत, म्यूजियम में हजारों साल पुरानी पेंगुइन और सील की स्किन देखने मिलेगी। और सबसे यूनिक बात यह है दुनिया की सबसे छोटी जगहों में से एक जिसके पास अपनी खुद की करेंसी है। यहाँ के कॉइन और नोट्स पे आपको पेंगुइन्स देखने मिलेंगे। ये है फॉकलैंड आइलैंड्स की राजधानी स्टैनली, जिस जगह के लिए यूके ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अपनी सबसे बड़ी समुद्री वॉर लड़ी। और आज ये जगह बहुत से भटके हुए नाविकों का सहारा और एंटार्क्टिका जाने वाले बहुत से एक्सपेडिशन के लिए एक लाइफलाइन की तरह काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लोर करना इस मैजिकल मिनी यूके स्टैनली को, जहां वीडियो में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वीडियो और इंटरेस्टिंग होता जाएगा। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे एंटार्क्टिका के सफर के चौथे दिन में। इस वक्त मैं मौजूद हूं फॉकलैंड आइलैंड की राजधानी स्टैनली में। फॉकलैंड आइलैंड अगर आपको बताऊं मैं, ये है ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी साउथ अटलांटिक ओशन में, ब्रिटेन से तकरीबन 12,000 किलोमीटर दूर, एंटार्क्टिका से तकरीबन 900 साढ़े 900 किलोमीटर दूर। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा रहेगा तो उस वीडियो में हम थे फॉकलैंड आइलैंड के वेस्ट वाले पार्ट में। पूरी रात सेल करने के बाद आज सुबह हम पहुंचे हैं स्टैनली में और आज का दिन हमारा बिल्कुल फ्री है। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और हमको बोले कि आप जाओ बिंदास पूरा शहर एक्सप्लोर करो और शाम को 5 बजे से पहले पहुंच जाना। और जो मेरे पीछे देख रहे हो भाई, वो है स्टैनली, फॉकलैंड आइलैंड की राजधानी। यार ये आखिरी ऐसा शहर होने वाला है जहां पर लोग रहते हैं। उसके बाद तो हमको 20-22 दिन और कुछ दिखने ही नहीं वाला है। बस एंटार्क्टिका का भाई बड़े बड़े ग्लेशियर दिखेंगे, सी लायन दिखेगा, पेंगुइन दिखेगा, बस वही सब दिखेगा। और ये शहर बहुत खूबसूरत है। ऐसा लगता है जैसे हम कोई ब्रिटिश छोटे से गांव और छोटे से टाउन में आ गए हैं। सबसे पहले हम उतरते हैं इस शिप से। नॉर्मली अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा रहेगा तो उसमें हम ज़ोडिएक लेके नीचे उतरे थे, लेकिन स्टैनली जो है ये एक पोर्ट है, तो डायरेक्टली जो हमारी क्रूज शिप है वो पोर्ट पे आ गई है। चलिए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं भाई। वन ऑफ द लीस्ट एक्सप्लोर्ड, वन ऑफ द मोस्ट रिमोटेस्ट कैपिटल स्टैनली। आई एम श्योर इसके बारे में आप लोगों ने ज़्यादा जानते नहीं होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को सब डिटेल देने वाला हूँ कि स्टैनली है क्या, यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ की ज्योग्राफी, यहाँ की वाइल्ड लाइफ। मज़ा आने वाली है भाई। चलिए नीचे उतरते हैं यहाँ से। ओह, आई हैव टू मोहम्मद अनस खान 33। ग्रासियास, थैंक यू। तो यार ये है एक इंटरनेशनल टर्मिनल। तो अब यहाँ से निकलोगे तो वो हम वहाँ पर मैं टिक करवा दिया हूँ कि अब मैं भी बाहर जा रहा हूँ। चलो चलते हैं भाई। ये पतली से सीढ़ी से उतरते हैं। हेलो, ओके, ऑल द टाइम, थैंक यू सो मच। तो ये देखो, डे विजिटर का हमको एक पास मिल गया है। हमको ये मेंशन कर रहे थे कल जब ब्रीफिंग कर रहे थे, तो बोल रहे थे कि अगर आपको शिप में आना है, वैसे तो 5 बजे तक ओपन है, अगर आपको शिप में आना है, बार बार आना है, बीच में मतलब 12 बजे आना है या फिर 1 बजे आना है, यहाँ पर लंच करने आना है, तो आप ये जो विजिटर है ये दिखा के आप इमिग्रेशन क्रॉस करके वापस अंदर आ सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको रखते हैं और निकलते हैं स्टैनली को एक्सप्लोर करने। और यार ये है हमारा शिप MV उशवाया, जिसमें पिछले 4 दिन से हम ट्रैवल कर रहे हैं और आगे 20 दिन और इसमें ट्रैवल करेंगे। और अगर हमारे शिप के पीछे साइड देखो तो आप लोगों को टोगो देश का फ्लैग देखने मिलेगा, जो वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। तो यार यहाँ पर सीन कैसा होता है, जो शिपिंग कंपनी होती है वो टोगो का शिप खरीद लेती है, परचेज कर लेती है, क्योंकि वो सारे देशों में ज़्यादा कुछ टैक्स लगता नहीं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा टैक्स रहता है। इस वजह से आप लोगों को टोगो का फ्लैग देखने मिलेगा। और अगर ये जो स्टैनली है भाई, पोर्ट स्टैनली इसको बोलते हैं, यहाँ पर अगर आप देखो इतने सारे कबाड़े से रखे रहेंगे। ये भाई जो शहर है स्टैनली, ये आज से तकरीबन 180 साल पहले इसको फाउंड किए थे 1845 में। और ये स्टैनली पोर्ट वो टाइम से रिफ्यूलिंग स्टेशन जैसा काम कर रहा है, क्योंकि आज से भाई 150 साल पहले पैनामा कैनाल तो बनी नहीं थी। तो जब भाई ब्रिटेन से शिप निकलती थी, उसको नीचे साउथ अमेरिका से होके फिर ऐसे अमेरिका की तरफ जाना पड़ता था। तो उसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लेते थे रिफ्यूलिंग, भाई यहाँ पर पेट्रोल भराते थे, फिर उसके बाद जो भी खाने पीने का सामान रहता था वो यहाँ से पोर्ट स्टैनली से लेते थे। यार हमारे सारे टूर वाले निकल गए हैं बस से।
मैं क्या सोचा भाई, मैं और राज भैया चलते हैं पैदल। पैदल चलेंगे तो कैसा है ना भाई, जो चीज़ हम बस से नहीं देख पाएंगे वो पैदल पैदल देख लेंगे, क्योंकि यार बस डायरेक्टली हमको सिटी के अंदर छोड़ेगी। और ऐसा क्या है भाई, हम चलते चलते आराम से जो रास्ते में घर दिखेगा, जो सारी चीज़ें दिखेगी, आप लोगों को दिखाते दिखाते जाएंगे। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं ये स्टैनली के बारे में, ये एक है नेचुरल हार्बर। नेचुरल हार्बर का मतलब ये है कि अगर कोई बड़ी शिप को कोस्ट पे आना है, किनारे पे आना है, तो यूजुअली कैसा है कि अगर पानी थोड़ा सा कम रहता है, शैलो रहता है, तो वहाँ पर बड़ी शिप नहीं आ सकती है, दूर खड़े रहना पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर नज़दीक शिप लाना रहता है तो उसको भाई खोद के एक आर्टिफिशियल हार्बर बनाते हैं। लेकिन ये जो पोर्ट स्टैनली है ये एक नेचुरल हार्बर है, इस वजह से शिप बिना किसी रुकावट के वो किनारे पे आ जाती है। और ये देखो बड़ा सा पानी के अंदर पता नहीं क्या सा लगा के रखे हैं, और वहाँ पर देखो कुछ ऑयल फैसिलिटी होगी। जैसा कि आप लोगों को बताया, इसको एज अ रीफ्यूलिंग स्टेशन यूज़ करते थे, इस वजह से आप लोगों को ऐसे बड़े बड़े तेल के टैंकर देखने मिलेंगे। और वो देखो वहाँ पर आप लोगों को देखने मिलेगा कैपिटल फॉकलैंड आइलैंड का स्टैनली, जो कि कितना अलग सा लग रहा है यार। और आई एम श्योर आप लोगों ने आज से पहले स्टैनली के बारे में सुने भी नहीं रहेंगे और देखे भी नहीं रहेंगे। इसको बोलते हैं, ये दुनिया का सबसे छोटी जगह है जहाँ पर खुद की करेंसी है। ये पूरे देश में फॉकलैंड आइलैंड में यहाँ की आबादी सिर्फ 3,500 है। 3,500 लोग, मेरी बिल्डिंग में भी भाई उससे ज़्यादा लोग रहते रहेंगे। यहाँ पर 3,500 लोग के लिए सेपरेट करेंसी, सेपरेट कॉइन, सेपरेट नोट बना हुआ है। आप सोच सकते हो यार, ये है ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी। जैसे कि आप लोगों को बताया था, ब्रिटेन के पास भाई, यूके के पास 14 ओवरसीज टेरिटरी है। उसमें से एक बर्म्यूडा है जहाँ मैं गया था, एक ये फॉकलैंड आइलैंड है, एक है साउथ जॉर्जिया एंड सैंडविच आइलैंड जहाँ पर हम इसके बाद जाने वाले हैं। फिर उसके बाद भाई केमन आइलैंड है, जिब्राल्टर है, फिर उसके बाद ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड है, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी है। तो ऐसे 14 टेरिटरी है पूरे ब्रिटेन के पास, ओवरसीज मतलब ब्रिटेन के बाहर। तो यार अभी हम निकले हैं, ये देखिए मेन ज़मीन पे। चलिए मैं इनसे पूछता हूँ। हाय, how are you? Good morning. So how far is the town from here? About 20 minutes. 20 minutes walking? Yes. Okay, thank you. तो यार जैसा कि आप लोगों ने सुना, यहाँ से टाउन जो है वो बस 20 मिनट की वॉकिंग है। बढ़िया है यार, 20 मिनट हम ऐसे नज़ारे लेते लेते जाएंगे। ऐसा लग रहा नहीं है कि भाई हम यूके में आ गए हैं। तो यार देखो अभी हम यहाँ से निकले हैं। वैसे अगर आप यहाँ गौर से देखो तो आप लोगों को एक रास्ता सा दिखेगा। देखो छोटा सा रास्ता है जो बिल्कुल समुंदर के पास से लेके जा रहा है वहाँ शहर में। लेकिन हम सोच रहे हैं भाई वो वाला रास्ता लेने की जगह ये वाला लंबा वाला रास्ता लेते हैं, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ दिखाएं। जब हम रिटर्न आएंगे तो ऐसा घूम के आएंगे, तो मतलब हम जाएंगे ऐसा और आएंगे ऐसा। तो क्या है, पूरा स्टैनली का चक्कर भी आराम से काट लेंगे। बहुत छोटा सा शहर, आराम से पैदल आप घूम सकते हो। पूरे फॉकलैंड आइलैंड की आबादी तो 3,500 है, लेकिन उसमें से ऑलमोस्ट 70% से ज़्यादा लोग सिर्फ स्टैनली में रहते हैं, जो कि है 2,500। मतलब 3,500 पूरे देश की आबादी है, उसमें से 2,500 से ज़्यादा लोग सिर्फ एक शहर में, कैपिटल में रहते हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो यहाँ पर भी आप लोगों को वाइल्ड लाइफ देखने मिलेगी। ये देखिए ये बर्ड घूम रहा है, जो आप लोगों को मैं पिछले वीडियो में दिखाया था। और वहाँ देखोगे दूर पे, वहाँ पर पेंगुइन वगैरह भी। यहाँ पर पेंगुइन दिखना ना बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। जो गेटो पेंगुइन होते हैं दुनिया के सबसे ज़्यादा, वो आप लोगों को फॉकलैंड आइलैंड में मिलेंगे। यार मैं सारी चीज़ें आप लोगों को यही बता रहा हूँ। चलिए चलते हैं आगे आगे। यार आज का मौसम कितना मस्त हुआ है, आप लोग देखो कितना खूबसूरत सा क्लाउड फॉर्मेशन आप लोगों को देखने मिलेगा। क्या शांति है यार, मतलब 2,500 लोग मस्त अपनी ज़िंदगी यहाँ पर गुजारते हैं। बड़े बड़े से घर है, ना कोई स्ट्रेस, ना कोई पोल्यूशन, ना कोई टेंशन। जब मन करे पेंगुइन देखो, बड़े बड़े पेंगुइन देखो, सील देखो, सी लायन देखो, सारी चीज़ें यहाँ देखने मिलेगी। घर देखो यार। और यहाँ पर कैसा है, सारा रोड आप लोगों को एक ही तरफ लेके जाएगा। अगर मैं ये वाला रोड लूँगा, अगर मैं वो वाला रोड लूँगा, या फिर वो कोने वाला रोड जो देख रहे हो वो वाला लूँगा, वो आगे जाके सारा कुछ मिल जाएगा मेन टाउन में। तो भाई छोटा शहर रहने का यही फ़ायदा रहता है कि आप भटकोगे नहीं, घूम फिर के आप एक ही जगह पे पहुँचोगे। यार ऐसा लग रहा है कि हम वो जो आता था ना पहले, मिस्टर बीन का घर वगैरह, ये उस टाइप का इलाका लिख रहा है। और ये जगह का नाम है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है हैंसन हिल। यहाँ पर डिफेंडर देखो, ये आप लोगों को 50 साल पुरानी डिफेंडर देखने मिलेगी। सामने घर में भी आप लोगों को वो देखो 2-2 पुरानी सी डिफेंडर देखने मिलेगी। यहाँ पर हर अगली गाड़ी सिर्फ और सिर्फ डिफेंडर है। और बाकी घर देखो ना कितने प्यारे हैं यार।
तो यार सही बता रहा हूँ, इतनी मज़ा आ रही है ना यहाँ पर चलने। यहाँ पर इतनी शांति है, सिवाय 5 मिनट 10 मिनट में एक गाड़ी गुजर रही है उसकी आवाज़ छोड़ के यहाँ पर सिर्फ चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, यहाँ पर थोड़ी समुद्र की आवाज़ आ रही है और हवा की आवाज़ आ रही है। और जो यहाँ की आबादी है भाई 2,500 में से भी हमको एक लोग नहीं दिखे जो बाहर घूम रहे। और जो फॉकलैंड आइलैंडर्स होते हैं इनके बारे में फेमस है कि ये बहुत फ्रेंडली होते हैं। जैसे भाई ब्रिटिशर्स जो होते हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत रूड होते हैं और घर में इन्वाइट नहीं करते हैं। लेकिन ये जो फॉकलैंडर होते हैं ना, ये ना बहुत ज़्यादा अच्छे हॉस्पिटेबल लोग होते हैं। अगर कभी देखते हैं तो चाय के लिए बुला लेते हैं। मैं ऐसा पढ़ रहा था उसके बारे में, लेकिन अभी तो हमको कोई दिखा नहीं। बाकी देखो ना कि घर के बाहर इतना बड़ा बड़ा गार्डन सा बना हुआ है, छोटे छोटे घर, खूबसूरत घर, पीछे समुंदर। और भाई टाइम टू टाइम यहाँ पर पेंगुइन आ जाते हैं। चलिए भाई, यहाँ वॉक कर रहे हैं मस्त। यहाँ से भी टाउन तकरीबन 1.5 किलोमीटर बाकी है। मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हम यूके का मज़ा लिए जा रहे हैं। तो यार ये देखो मुझे चलते चलते क्या दिखा, शेकल्टन ड्राइव। शेकल्टन आप में से बहुत सारे लोग जानते रहेंगे, नहीं जानते तो मैं आप लोगों को बता दूं, सर अर्नेस्ट शेकल्टन 20th सेंचुरी के वन ऑफ द बेस्ट सेलर थे। और ये प्लान करके निकले थे कि मैं सबसे पहला आदमी बनूंगा पूरे दुनिया का जो एंटार्क्टिका को पैदल क्रॉस करूंगा। तो वो तो भाई बहुत क्रेजी स्टोरी है। वो अपने कितने 22 लोग को लेके गए वहाँ पर, फिर वहाँ पर 2 साल फंसे, फिर कैसे कैसे उनको बचा के लेके आए, साउथ जॉर्जिया आइलैंड आए। वो तो मैं आप लोगों को जब साउथ जॉर्जिया जाऊंगा ना, उनकी वहाँ पर कवर भी है, तब मैं आप लोगों को डिटेल में सारी स्टोरी सुनाऊंगा। और ये जो हमारा पूरा रूट है ना, फॉकलैंड आइलैंड, साउथ जॉर्जिया आइलैंड, फिर उसके बाद एंटार्क्टिका का, ये सर अर्नेस्ट शेकल्टन का ही रूट था सेम, जिनको वन ऑफ द क्रेजिएस्ट, वन ऑफ द लेजेंड सेलर बोलते हैं, जो छोटी सी नाव पे पूरा पार कर दिए भाई ड्रेक पैसेज, दुनिया का सबसे खतरनाक समुंदर। और यार ये जो फॉकलैंड आइलैंड है, यहाँ पर आप बोल सकते हो दुनिया की सबसे ज़्यादा हवा चलती है, क्योंकि एंटार्क्टिका यहाँ से बस 1000 किलोमीटर है। तो वहाँ से एकदम ठंडी ठंडी हवा आती है, और इतनी हवा आती है कि आदमी उड़ जाए यहाँ पर। तो यहाँ पर ना भाई भाजी वगैरह, सब्ज़ी वगैरह उगाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये लोग ऐसा छोटा सा प्लास्टिक का हाउस बनाते हैं जिसके अंदर ये लोग टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सके और अंदर सब्जियां भी इनकी आराम से उग जाए। इनको ना भाई सेल्फ सफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से जो ब्रिटेन है, जो उनकी मेन कंट्री है, वो यहाँ से 12,000 किलोमीटर से भी दूर है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पर गाड़ियाँ देखो ना, वो देखो जो गाड़ी गई वो भी पुरानी सी डिफेंडर थी। और ये देखो, ये भी मेरा ख्याल है वही पुरानी सी डिफेंडर है। हाँ, डिफेंडर ही है। ये मुझे लग रहा है ना 70s की डिफेंडर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, एज अ ट्रैवल ब्लॉगर मैं ऑलमोस्ट पूरा साल ट्रैवल करता रहता हूं, लेकिन ट्रैवल के साथ साथ मैं मल्टीपल बिजनेस भी मैनेज करता हूं, स्पेशली मेरा जिम बिजनेस। और इतना सब हैंडल करते हुए सबसे बड़ा चैलेंज होता है अकाउंटिंग और मैनेजमेंट सिस्टम को स्ट्रीमलाइन रखना। पहले मुझे हर चीज मैन्युअली करनी पड़ती थी, इनवॉइस बनाना, वेंडर बिल्स ट्रैक करना, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट देखना, सब अलग जगह पर। लेकिन अब मैंने एक सिस्टम यूज करना शुरू किया है जो सब कुछ एक जगह सिंप्लीफाई कर देता है, ओडोस अकाउंटिंग ऐप। इस ऐप के थ्रू विद इन फ्यू क्लिक्स में इनवॉइस क्रिएट कर सकता हूं और उन्हें डायरेक्टली ईमेल भी कर सकता हूं। अगर मुझे कोई परचेस ट्रैक करना हो, वेंडर बिल जनरेट करना हो, या देखना हो कि किस वेंडर को कितना पेमेंट रिलीज करना है, तो मैं सब इजीली ओडो के डैशबोर्ड से मैनेज कर सकता हूं। सबसे अच्छी बात यह है कि ओडो मुझे रियल टाइम रिपोर्ट देता है, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस, टैक्स इनवॉइस, पार्टनर लेजर या कोई भी अकाउंटिंग रिपोर्ट हो। मैं इजीली देख सकता हूं कि मेरे जिम और बाकी बिजनेसेस का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, और उसके बेस पर मैं इंस्टेंटली डिसीजंस ले सकता हूं। तो चाहे मैं दुनिया के किसी भी कोने में ट्रैवल कर रहा हूं, मेरे सारे बिजनेस स्पेशली जिम ओडो के थ्रू सीमलेसली मैनेज हो जाते हैं। एक तरह से कहूँ तो ओडो मेरे लिए एक डिजिटल बिजनेस पार्टनर बन गया है। वो देखो भाई, वहाँ पर ना अभी 2 गाड़ी ऑटोमेटिक रुकी, एक गाड़ी यहाँ पर आके रुकी, तब वो क्रॉस करी, तब वो रुकी। आपको बता दो, ये फॉकलैंड आइलैंड जो है, यहाँ पर एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, लिटरली एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। सब आपस में अंडरस्टैंडिंग से पास कर लेते हैं, कोई झगड़ा लफड़ा करता ही नहीं है भाई। मुझे क्या लगता है ना भाई, जो झगड़ा लफड़ा होता है लोगों में ट्रैफिक में, वो उन देशों में होता है जहाँ पर आबादी ज़्यादा है, लोग फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, निकल भाई पे करते हैं। यहाँ पर भाई पहले तू ही चले जा यार। तो यार ये जगह की आबादी कम तो है, लेकिन यहाँ पर लोग मरते फिर भी तो होंगे ना। तो इस वजह से यहाँ पर जो इकलौती सिमेट्री है वो आप लोगों को वहाँ पर देखने मिलेगी। वो देखिए सामने आप लोगों को फॉकलैंड आइलैंड की इकलौती सिमेट्री देखने मिलेगा, यानी कब्रिस्तान देखने मिलेगा, जो कि समुद्र के बिल्कुल पास है। और अभी देखो धीरे धीरे ना थोड़ा सा ना धूप कम हो गई है, तो और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ओ भाई ये देखो, ये फार्म देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। ये घर है उनका, वहाँ पर ये फार्म सा है, पीछे समुंदर दिख रहा है। अरे वो तो कब्रिस्तान है। चलो भाई, ये थोड़ा सा पतला सा रोड सा आया है यहाँ पर, और इस रोड का नाम है फिट्सरॉय रोड ईस्ट। चलो फिट्सरॉय ईस्ट रोड से हम सीधा सीधा निकलते हैं। और यार यहाँ पर ना हर घर में आप लोगों को ऊपर से निकलती हुई एक चिमनी भी देखने मिलेगी, क्योंकि ये जो अपना ब्रेड वगैरह है वो खुद ही घर के अंदर पूरा बेक करते हैं। ये घर तो सारा नीचे गया हुआ है पूरा।
अच्छा नीचे से गार्डन गया हुआ है। और यहाँ देखो यहाँ पर एक और डिफेंडर, वो देखो एक और डिफेंडर सामने। यार क्या देश है यार ये। मुझे लग रहा है ना पहले यहाँ पर सिर्फ डिफेंडर ही मिलती थी और कुछ दूसरी गाड़ी थी ही नहीं। अभी जो नई गाड़ी आ रही है ना भाई, नई नई गाड़ी जो आपको दिखेगी वो कोई और कंपनी की रहेगी, लेकिन पहले सिर्फ डिफेंडर। तो यार यहाँ देखो इस घर के बाहर आप लोगों को एक छोटा सा ना, ये देखो ये एक प्लास्टिक का वो लगा के रखे हैं जिसमें चिड़िया आ रही है। ये सारी चिड़िया उड़ रही है और जिसको जब खाना है वो आके यहाँ से डायरेक्ट खाना खा सकते हैं। यार ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। अब यहाँ पर सारी चिड़िया खाना खा रही थी लेकिन मुझे देख के भाग गई। कितना सही लगा के रखे है ना, इससे वेस्ट भी नहीं होगा और जब मन करे जितना मन करे चिड़िया आके खा जाए और जब मन करे भाई इसको पूरा रिफिल कर दो। ये देखो भाई साहब यहाँ पर आप लोगों को स्कूल का भी साइन बोर्ड देखने मिलेगा, क्योंकि यार इतने लोग हैं तो यहाँ पर स्कूल तो रहना बनता ही है। वो जो सामने वाइट वाली बिल्डिंग देख रहे हो, जो येलो येलो दो बिल्डिंग है, उसके बाद वाली जो बिल्डिंग देख रहे हो वो एक स्कूल है। देखो वहाँ पर लिखा हुआ है इन्फेंट जूनियर स्कूल। यार काफ़ी बड़ी सी है। तो भाई साहब चलते चलते हम आ गए हैं स्टैनली के सबसे मेन सिटी सेंट्रल वाले रोड पे। इस रोड का नाम है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है रॉस रोड। और रॉस रोड पे सारे यहाँ की मेन चीज़ें मौजूद है, जैसे यहाँ की बैंक हो गई, यहाँ की पोस्ट ऑफिस हो गई, यहाँ की जेल हो गई। चलिए एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप उस तरफ देखो, एक बड़ा सा यहाँ पर शिप का हिस्सा रखा हुआ है और इधर देखो छोटी छोटी आप लोगों को तोप भी देखने मिलेगी। चलिए मैं आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ। पहले रोड क्रॉस करके उस तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये देखो, ये एक बड़ी सी शिप का टुकड़ा रखा हुआ है। ये शिप बनी थी इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में ईयर 1846 में, और उस टाइम पे ये शिप पूरे दुनिया की सबसे बड़ी शिप थी और ऑलमोस्ट 40 साल ये पानी में चली। लेकिन ईयर 1886 में यहाँ पर बहुत गंदा समुद्री तूफान आया था। उस तूफान में ये बोट डैमेज हो गए। ये स्टेनली का जो पोर्ट है ये आके यहाँ पर फंस गई और 80 साल तक यहीं पे टूटी फूटी कंडीशन में पड़ी हुई थी। लेकिन ईयर 1970 में कुछ लोग सोचे भाई इसको बना देते हैं वापस, इसको प्रिजर्व कर देते हैं वापस, तो उसको वापस इंग्लैंड लेके चले गए। लेकिन उसका एक हिस्सा यहाँ पर छोड़ दिए याद के लिए। तो यार चलिए मैं आप लोगों को फॉल्कलैंड आइलैंड की हिस्ट्री बताने से पहले इसकी ज्योग्राफी बता दूं। तो ये बसा हुआ है साउथ अटलांटिक ओशन में और यहाँ से सबसे नज़दीक जो लैंड एरिया है, सबसे नज़दीक देश है वो है अर्जेंटीना। यहाँ से तकरीबन 500 किलोमीटर वेस्ट में। और अगर उसके बाद जो सबसे नज़दीक लैंड है वो है अंटार्कटिका। और अगर आप इंडिया से देखें तो इसको ढूंढ भी नहीं पाओगे भाई, ये इतना दूर अलग थलग दुनिया के एकदम साउथ में बसा हुआ है। और यार यहाँ की अगर हिस्ट्री के बारे में बात करें तो 1520 से पहले, आज से 500 साल से पहले यहाँ पर कोई भी नहीं रहता था। यहाँ पर बस पेंगुइन, सील और ये सारे लोगों को कब्जा था ये पूरे आइलैंड पे। लेकिन फिर भाई 15th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, ये सारे सालों में ना भाई बहुत सारे यहाँ पर फ्रेंच, स्पेनिश, ब्रिटिश एक्सप्लोरर आए घूमने की भाई यहाँ पर कैसी जगह है, क्या जगह है। उस टाइम पे ना बहुत सारे लोग रिसर्च पे निकलते थे, एक्सप्लोर करने निकलते थे, देखते थे कि दुनिया के और कहाँ कहाँ क्या क्या कोने हैं और हम क्या क्या कब्जा कर सकते हैं। यूरोपियंस का आपको मालूम है, फ्रेंच, स्पेनिश और ब्रिटिशर्स ये घूमते थे हर जगह कि भाई कौन सी जगह और हम कब्जा कर ले। तो उस टाइम पे ना ये जगह जो थी इसको कोई क्लेम करना नहीं चाहता था, क्योंकि ये यहाँ का जो आप टेरेन देखोगे ये भाई पूरे पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ पर इतनी ठंडी होती है, इतनी ठंडी हवा चलती है, तो लोग सोचते थे भाई यहाँ पर रहना पॉसिबल नहीं होगा, तो इसको लोग सीरियस नहीं लेते थे। लेकिन फिर आती है भाई 19th सेंचुरी, जब ब्रिटिश इसको क्लेम कर लेते हैं ऑफिशियली कि ये अब हमारी टेरिटरी है। और भाई ईयर 1825 में ये जो स्टैनली है इसको फॉकलैंड आइलैंड की राजधानी घोषित कर देते हैं कि अब से ये होगी राजधानी। तो तब तक तो भाई बहुत नॉर्मल चल रहा था। फिर साल आता है 1880 जब अर्जेंटीना भी बोलता है कि अब ये भाई हमारी टेरिटरी, हम इसको क्लेम करेंगे हमारी है। फिर भी भाई थोड़ा सा मसला होता है लेकिन क्लियर हो जाता है। लेकिन रिसेंटली 1982 में यहाँ पर लड़ा गया बहुत खतरनाक वॉर जिसको बोलते हैं फॉकलैंड वॉर। तो होता क्या है, 1982 2 अप्रैल में अर्जेंटीना में जो गवर्नमेंट रहती है वो रहती है मिलिट्री की गवर्नमेंट। वो क्या बोलते हैं कि अब हम इसको कब्जा कर लेंगे, हमारे नज़दीक है तो ये हमारा हुआ। तो क्या करते हैं, वहाँ से बहुत सारे मिलिट्री के लोग को भेजता है और फॉकलैंड आइलैंड को 2 अप्रैल 1982 में कब्जा कर लेता है। उस टाइम पे यहाँ पर कोई मिलिट्री का लीडर रहता नहीं है, यहाँ पर भाई कुछ मिलिट्री के लोग रहते हैं और एक भाई मिलिट्री जनरल रहता है, लेकिन उतने लोगों से तो कुछ होने वाला नहीं था। तो अर्जेंटीना कब्जा कर लेता है और ये बात मालूम पड़ती है भाई ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो कि उस टाइम पे थे मार्गरेट। वो तुरंत एक्शन लेते हैं और एक ऑपरेशन लॉन्च करते हैं जिसका नाम है ऑपरेशन कॉर्पोरेट, जिसमें ब्रिटेन से 12,000 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नेवल फोर्स भेजते हैं, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटेन से निकली सबसे बड़ी नेवल फोर्स थी और अर्जेंटीना को मार गिराती है। भाई यहाँ पर बहुत गंदी वॉर चलती है। अर्जेंटीना की एक शिप जिसमें भाई 323 लोग रहते हैं उसको ब्रिटेन मार के गिरा देता है और उसके अंदर जितने भी लोग रहते हैं सारे मर जाते हैं। आखिर भाई 74 दिन बाद अर्जेंटीना का लीडर रहता है वो सरेंडर कर देता है कि भाई अब ये टेरिटरी आप रख लो। और इसमें भाई मरे तकरीबन 655 अर्जेंटीनियन सोल्जर और 250 के करीब ब्रिटिश सोल्जर
और 2 यहाँ के लोकल लोग मरे थे ये फॉकलैंड आइलैंड की वॉर में। लेकिन यार ये जो तोप वगैरह जो देख रहे हो मेरे पीछे लगी हुई है, ये यहाँ पर इसलिए लगा के रखे कि अर्जेंटीना को बताने कि आप लोग कितना बुरा हारे। और आज तक भी अर्जेंटीना ये फॉकलैंड आइलैंड को अपनी टेरिटरी बोलता है और इसका नाम रखा है वो इस्लास मालविनास। अभी हम उशवाया से निकले थे ना, उशवाया में भी पूरी डिटेल लिखी हुई है। ये जो आइलैंड है ना, ये कब्जा करके रखा है ब्रिटेन, ये उनका नहीं है, ये हमारा है। तो दोनों देशों में अभी भी जंग चल रही है। और ये जो पूरी तोप लगा के रखे हैं, ये इसीलिए लगा के रखे हैं कि उनकी जो हार हुई थी, शर्मनाक हार, ये उसको दर्शाने के लिए ये सब लगा के रखे हैं। चलिए आप लोगों को थोड़ी सी हिस्ट्री ज्योग्राफी तो बता दिया, अब चलते हैं यहाँ पर जो बैंक है ना, वहाँ पर आप फॉकलैंड आइलैंड की करेंसी भी ले सकते हो। 3,500 पॉपुलेशन वाला जो ये जगह है, यहाँ की खुद की करेंसी और बहुत खूबसूरत है। चलिए लेते हैं और जो भी रहेगा आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी तो भाई 12 ही बज रहे, 5 घंटा है हमारे पास। चलिए। और यार यहाँ पर अभी मैं घूम घूम के आप लोगों को सारी हिस्ट्री बताया। यहाँ पर देखो चेयर लगी हुई है, जिसमें ये देखो, ये जो दोनों आइलैंड देख रहे हो, ये है फॉकलैंड आइलैंड का वेस्ट आइलैंड, ये है ईस्ट आइलैंड। और अभी इस वक्त हम यहाँ पर हैं और ये देखो, ये लिखा हुआ है वी विल रिमेंबर देम। जो यहाँ पर जान गंवाए थे भाई, 255 यहाँ पर ब्रिटिश सोल्जर भी जान गंवाए थे, तो उनकी याद में वो सारी चीज़ लिख के रखे हैं। और ये देखो कितना मस्त सा घर है ना, सिटी सेंटर के बीच में। तो यार मुझे जाना है सबसे पहले बैंक में, जो कि कहीं उस तरफ है, जाके वहीं ढूंढते हैं जहाँ पर मिलेगी मुझे फॉकलैंड आइलैंड की करेंसी। यार फॉकलैंड आइलैंड की करेंसी कैसे ना ले भाई, दुनिया की सबसे छोटी जगह है जहाँ पर खुद की करेंसी है और ये दिखती भी बहुत खूबसूरत है। और आप लोगों को मालूम भी होगा मैं करेंसी कितना ज़्यादा कलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पर देखो सिटी सेंटर में इतना बड़ा सा पार्क बना के रखे थे जहाँ पर बतख घूम रही है, बड़ा खूबसूरत से लग रहा है यार। और ये देखो, ये पहुँच गए हम बिल्कुल सिटी सेंटर में फॉकलैंड आइलैंड के। कितना साफ़ सुथरा, शांत, खूबसूरत लग रहा है। ये कुछ है आर्ट, गिफ्ट एंड डिज़ाइन स्टोर। यहाँ पर क्या मिलेगा? हाँ, यहाँ पर ये सारी चीज़ मिलेगी। और देखो यहाँ पर आप लोगों को किंग पेंगुइन भी देखने मिलेंगे। यहाँ से बस आप आधा घंटा सिटी के बाहर जाओगे तो वहाँ पर किंग पेंगुइन की आप लोगों को कॉलोनी मिलेगी। लेकिन हम तो अभी साउथ जॉर्जिया आइलैंड पे देखेंगे ही, इसलिए मैं जा रहा नहीं हूँ। और देखो यहाँ पर आप लोगों को स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक देखने मिलेगी। चलिए यहाँ से हमको लेना है करेंसी। चलो भाई चलते हैं बैंक में। यहाँ बटन दबाना है खोलने के लिए। चलिए। हेलो। तो भाई साहब ये देखिए, सामने बैंक से मैं करवा के आ गया हूँ करेंसी एक्सचेंज। ये देखिए, मैं इनको $50 दिया और ये मुझे 3 नोट दिए, एक 5 की दिए, एक 10 की और एक 20 की। और यार देखो कितनी खूबसूरत सी लग रही है यार फॉकलैंड आइलैंड की करेंसी। ये है 20 की, ये देखो ये है 10 की और ये है 5 की। और ये अभी की न्यू नोट है भाई, ये अभी ये साल में अगस्त में निकली है। इससे पहले यहाँ पर क्वीन का फ़ोटो होता था, लेकिन अभी किंग आ गए हैं तो अभी किंग का फ़ोटो आया है। लेकिन क्या करेंसी है ना यार, तो बहुत महंगा है भाई। $50 कैश दिया तो मुझे 35 ये मिला है। और साथ में मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे ना एक कॉइन भी दिए हैं, क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा चेंज बच रहा था, तो बोले लो भाई कॉइन भी ले लो। तो हमारे पास भाई एक फॉकलैंड आइलैंड का कॉइन भी आ गया है। यार इतनी छोटी जगह होने के बाद भी इनके पास अपने सिक्के भी हैं यार। और वो देखो सामने जो लंदन में टेलीफोन रहते हैं ना, ये वो आप लोगों को यहाँ पर भी देखने मिलेगा भाई साहब। और ये है यहाँ की पोस्ट ऑफिस, जहाँ से आप पोस्ट कार्ड पोस्ट कर सकते हो सीधा इंडिया। 4-5 महीना लगेगा यहाँ से पहुँचने के लिए। मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, 4-5 महीना अगर सब कुछ बराबर रहा, नहीं तो 6 महीना से 8 महीना भी लगता है, या फिर साल भर भी लग जाता है कभी कभी। तो मैं थोड़ा आगे घूम के आते हैं पहले, फिर उसके बाद यहाँ पर आके एक पोस्ट कार्ड भी पोस्ट कर देंगे इंडिया की तरफ। वो जो कुछ घर देख रहे हो ना आगे, और उसके आगे का रोड देख रहे हो, उसके आगे ये पूरा शहर खत्म हो जाता है। फिर वहाँ पर आप लोगों को सिर्फ जानवर, पेंगुइन, वो सब देखने मिलेंगे। तो यार ये देखो, यहाँ पर सामने एक म्यूजियम भी है। मैं बोला भाई अब ये टाउन में करूँगा क्या, ज़्यादा कुछ करने के लिए है ही नहीं, आगे जाके ख़त्म ही हो जाएगा। तो यहाँ पर म्यूजियम दिख रहा है। वैसे तो म्यूजियम आपको मालूम है मैं कभी जाता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर जाते हैं यार म्यूजियम। हाँ देखो, यहाँ से जाना है यार। यहाँ तो म्यूजियम के बाहर वो देखो मस्त प्यारा सा कैफ़े सा बना हुआ है, जहाँ पर खाना भी मिल रहा है, कॉफ़ी मिल रही है। और यार फॉकलैंड आइलैंड ये बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है। लेकिन हम यहाँ से कुछ खाने पीने के लिए ले लेते हैं, क्योंकि अभी जो हमारा लंच होगा वो बोट में ही होगा। अब बोट कौन जाएगा वापस, तो सीधा डायरेक्ट मैं डिनर करूँगा। तो यहाँ पर भाई वहाँ से देखिए, वहाँ एक कैफ़े भी है, वहाँ पर एक वो भी है, और यहाँ पर ये म्यूज़ियम की एंट्री है। चलिए वहाँ से कॉफ़ी ले लेते हैं। और यहाँ पर भी ये देखो तोप लगा के रखे हैं, देखो लिखा हुआ है HMS लैंकास्टर। ये देखिए, I'll have a large cappuccino. 2 large cappuccinos. Yep.
760. तो यार यहाँ कैफ़े से मैं ऑर्डर कर दिया हूँ कैपेचिनो लार्ज। वो देखो वहाँ पर कैपेचिनो लार्ज लिखी है भाई। 3.8 फॉकलैंड आइलैंड का जो पाउंड होता है वो, जो कि इंडियन करेंसी में भाई 500 के ऊपर बनते हैं। लेकिन ठीक है यार, मुझे लगा था कि और महंगी होगी, लेकिन भाई 3.5 पौने 4 पाउंड में मिल गई है करेंसी, ठीक है। और यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, ये तो हमारे शिप में मिल जाता है फ्री में, तो लेने की ज़रूरत नहीं। खाली कॉफ़ी लेते हैं, आराम से बाहर इंजॉय करते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारी चीज़ दिख रही है मुझे। यहाँ पर देखो एक प्रिंटिंग ऑफिस है, पुरानी प्रिंटिंग ऑफिस है। वहाँ पर देखो ये सब पूरा सेलर की चीज़ें रखी हुई है। वहाँ पर भी एक म्यूज़ियम है, वहाँ पर भी म्यूज़ियम है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले कॉफ़ी लेते हैं, 5 मिनट इंजॉय करते हैं, फिर निकलेंगे यहाँ से। तो यार ये देखो हमारी पौने 4 पाउंड की आ गई है कॉफ़ी, जो कि बहुत सही लग रही है यार। बहुत दिन बाद मैं कैपेचिनो पीऊँगा, क्योंकि हमारे शिप में नॉर्मल कॉफ़ी रहती है। कैपेचिनो की जो मशीन है वो ख़राब हो गई है। मोकाचिनो और हॉट चॉकलेट मिल जाता है, लेकिन कैपेचिनो नहीं मिलता है हमारे यहाँ। चलो भाई, शायद उसके बाद 20 दिन बाद ही मिलेगा, उससे पहले तो मिलेगा नहीं। चलिए थोड़ा पीते हैं, 10 मिनट आराम करता हूँ, फिर दिखाता हूँ आप लोगों को यहाँ की सारी चीज़ें। तो भाई साहब वहाँ से कॉफ़ी पी के निकल गए। और यार यहाँ का वेदर, ये जो सारा रीजन है यहाँ पर, सिर्फ ये जगह नहीं, फॉकलैंड आइलैंड, साउथ जॉर्जिया आइलैंड, ये सब भाई बहुत ज़्यादा बदनाम है कि यहाँ पर जो वेदर है वो इतना फास्ट चेंज होता है। आप लोगों ने देखा था, हम इतनी कड़केदार धूप में निकले थे और देखो बादल आ गया और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। जो भी सारा कुछ एरिया हमारा बचा हुआ है अभी घूमने के लिए, उसको जल्दी जल्दी कवर करना पड़ेगा। तो देखो सामने से हम कॉफ़ी पिए थे, और यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर है द प्रिंटिंग ऑफिस। ये देखो, इन द मेमोरी ऑफ JDM रॉबर्टसन CBE, वन ऑफ द फाउंडिंग शेयर होल्डर्स ऑफ स्टेनली सर्विस लिमिटेड। ये प्रिंटिंग ऑफिस के कुछ होंगे भाई ये। और यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताया गया कि आज से कुछ साल पहले यहाँ पर प्रिंटिंग वगैरह कैसे होता था। ये देखो यहाँ पर आप लोगों को टाइप राइटर देखने मिलेगा। ये तो अभी यूज़ में नहीं आता होगा, लेकिन ये पहले के टाइम का है। और यहाँ पर देखो, मुझे लग रहा है ये जज वाला जो रहता है ना, हैमर, वो है। और सारी पुरानी पुरानी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने मिलेगी प्रिंटिंग से रिलेटेड। और ये देखो, ये किसी होटल का मेन्यू है जो इस मशीन से छपा है। उसका सारा कुछ आप फ्रेम देख सकते हो। देखो बफे मेन्यू लिखा हुआ है, संडे 10 मार्च 1991। आज से तकरीबन 34 साल पहले ये मेन्यू बना था इस मशीन से। और देखो ये मशीन तो मुझे और भी पुरानी लग रही है। यहाँ पर थोड़ी सी एक अलग टाइप की नई सी मशीन लग रही है। यहाँ पर भी देखो अलग अलग टाइप के आप लोगों को टाइप राइटर देखने मिलेंगे। कुछ पुराने से लग रहे हैं, कुछ बहुत पुराने, कुछ अभी रिसेंट वाले लग रहे हैं। और बहुत सारी ना डिटेल भी दी गई है दीवारों पे। लेकिन अभी क्या ही मैं आप लोगों को टाइप राइटर के बारे में बताऊं, बस आप लोगों को मैं सोचा एक चक्कर लगवा दूं। और यहाँ पे देखो पाना पकड़ भी रखा हुआ है। मैं सोच रहा हूँ ना, आगे जाने से पहले ना यहाँ पर पोस्ट ऑफिस जो आप लोगों को दिखाया था, वहाँ से एक पोस्ट कार्ड, मैं पहला पोस्ट कार्ड आज तक, इतना देश घूम लिया, मेरा 7वां कॉन्टिनेंट होने वाला है, कभी मैं पोस्ट कार्ड भेजा ही नहीं किसी को। ऐसा लगता है यार कि क्या ही भेजे यार, वो पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा। लेकिन अभी हमारे क्रूज़ पे सारे लोग भेजे, वो बोले कि भाई 4-5 महीना लगेगा, क्या ही जाता है, भेज दो। तो भी भेजूँगा मैं। और यहाँ पर देखो ये क्या चीज़ है भाई, ये है द नेशनल म्यूज़ियम ऑफ फॉकलैंड। ये सबसे मेन म्यूज़ियम है यहाँ का। हाँ भाई, चलिए चलते हैं अंदर। यहाँ की टिकट है कि नहीं है मालूम नहीं। हाँ नहीं है, टिकट नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर डोनेशन दे सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है सजेस्टेड डोनेशन 1 पाउंड। ठीक है यार, 1 पाउंड कितने होते हैं, 120 रुपया। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, फोटोग्राफी इज़ परमिटेड, लेकिन बिना फ्लैश के। चलो एंटर करते हैं। हेलो हेलो, हाउ आर यू, हाउ आर डूइंग? कैन आई सी अराउंड? And I can record like without flash, just with my phone. Yes. It's fine. Thank you so much, love. There is an upstairs as well. Mm-hmm. You come down and go right around, you'll find the Antarctic room, Okay. which has the hut in. Mm-hmm. So enjoy. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने देखा यार कितने फ्रेंडली लोग हैं यहाँ के फॉकलैंड आइलैंड के। वो मुझे एक गाइड भी दे दिए, बोले आप जाके आराम से घूम सकते हो। और ऊपर एंटार्क्टिक रूम भी है, जहाँ पर एंटार्क्टिका से रिलेटेड चीज़ें हैं। ये देखो, ये है टिपिकल फॉकलैंड आइलैंडर के जो घर होते हैं, उनमें ऐसी कुछ चीज़ें रखे रहती है। ये मुझे लग रहा है ना, वो जो बर्ड आप लोगों को हरदम देखने मिलता है, उसके पर से ये लोग झाड़ू बना दिए। और यहाँ पर इनके सारे बर्तन, चिमनी, बैठने की जगह, और यहाँ पर जो सारी चीज़ें यूज़ हो रही है, जैसे ये यहाँ पर सिटिंग के लिए बना के रखे हैं, ये सील फर से बना हुआ है। और ये सारी कुछ चीज़ें। और अभी जहाँ पर हम बैठ के कॉफ़ी पी रहे थे ना, वहाँ पर भाई सील इतनी ज़्यादा आती है, पेंगुइन इतने ज़्यादा आते हैं। वही हमारी एक लोकल से बात हुई, वो बोले आप सील नहीं देखे यहाँ पर? बोले कभी कभी आती है, कभी नहीं आती, सीज़न के अकॉर्डिंग होता है। और यहाँ पर बहुत सारी किलर व्हेल है, वो भी देखने मिलेगी, आगे जर्नी में आपको दिखाऊँगा। और यहाँ पर क्या है,
ओह भाई साहब, यहाँ पर देखो शिप का जो बाल काटने के लिए ये सारे इक्विपमेंट यूज़ होते हैं। फॉकलैंड आइलैंड पे तकरीबन 5 लाख से 6 लाख शिप है और यहाँ की आबादी सिर्फ 3,500 है। तो ऐसा बोलते हैं हर एक आदमी पे यहाँ पर 160 शिप है, मतलब यहाँ पर आदमियों को टेक ओवर कर दी है शिप। यहाँ पर इतनी सारी शिप रहती है, तो यहाँ वाले लोग ना भाई शिप और ये सारी चीज़ों से अपना गुजारा करते हैं। यहाँ बस उनका फर काटते हैं। देखो यहाँ पर वूल भी रखा हुआ है पूरा, ऐसी पुराने पुराने टाइम की कैंची। देखो ना ट्रिमर कैसा सा है, पुराना सा एकदम। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अपस्टेयर, अभी तक गए हो कि नहीं। वाइल्ड लाइफ और जो समुद्र की चीज़ें हैं वो आप लोगों को यहाँ पर देखने मिलेगी। चलिए चलते हैं। म्यूजियम में घूमता नहीं हो लेकिन यार, ओह भाई, ओह ये देखो, ये आप लोगों को देखने मिलेगा एल्बाट्रॉस। कितना बड़ा है, इसकी पंख देखो भाई साहब। और आप लोगों को बता चुका हूँ जो एल्बाट्रॉस होते हैं ये पूरे दुनिया के सबसे बड़े उड़ने वाले बर्ड होते हैं। जब ये अपना पंख खोलता है तो ये देखो 3.5 मीटर तक होते हैं, मतलब 10 फीट के ऊपर हो गए, इतने बड़े ये बर्ड होते हैं। और यहाँ देखो यार, आप लोगों को पेंगुइन की स्किन देखने मिलेगी। इसको टच नहीं कर सकते कि क्या मालूम यार, कितना नरम सा है। ये पेंगुइन है और ये अगर आप गौर से देखो, ये देखो ये सील है, ये पेंगुइन है ओरिजिनल। और ये क्या है भाई, वो कुछ खरगोश सा लग रहा है, वो भी कोई बर्ड के पंख है भाई साहब। और यहाँ पर भी अगर आप देखो तो ऑक्टोपस वगैरह रखे हुए हैं। ऑक्टोपस है, फिर अलग अलग देखो यहाँ पर आप लोगों को देखने मिलेगा किंग पेंगुइन का स्कल, ब्लैक ब्रोड अल्बाट्रॉस का स्कल जो आप लोगों को कल दिखाया था मैं, स्टीमर डक का स्कल, या करा करा का स्कल जो मेरा फ़ोन लेके भागा था कल। और ये वाला जो देख रहे हो ना मेगालेनिक पेंगुइन, ये वाला जो आप लोगों को दिखाया था जो बैंडेड पेंगुइन है उसको ये बोलते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को जाइंट एंटार्क्टिक इसोपोड भी देखने मिलेगा। और क्या है यहाँ पे, यहाँ पर जो भी वाइल्ड लाइफ होती है ना वो सारी कुछ देखने मिलेगी। देखो ये पेंगुइन है, वो वाला जो देख रहे हो ना बड़ा वाला पेंगुइन, ये है भाई किंग पेंगुइन। और जो एम्परर पेंगुइन होता है वो इससे भी बड़ा होता है। ये है एक सी लायन का स्कल। ये क्या है, ब्लू व्हेल की हड्डी, सदर्न बॉटल नोज ब्लू व्हेल। भाई साहब ये काय की हड्डी है रे, इतनी बड़ी है। और ये जो सारी कुछ हड्डियाँ वगैरह देख रहे हो ना ये सब ओरिजिनल है। चलिए अब निकलते हैं यार ये म्यूज़ियम से। और यहाँ पर जैसा स्टार्ट में दिखाया था कि यहाँ पर तो फीस तो कोई भी नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर डोनेट कर सकते हो। और यहाँ पर लिखा हुआ है सजेस्टेड डोनेशन 1 पाउंड। तो यार मेरे पास तो पाउंड है नहीं, जो है मैं अपने लिए कलेक्शन के लिए लिया हूँ, तो मैं यहाँ पर $2 डाल देता हूँ। चलो भाई ये गया $2, सही है यार, बढ़िया म्यूज़ियम था। चलो अब निकलते हैं बाहर। ओ यार ये देखो बारिश चालू हो गई यार, शिट। हमारे पास अभी कितना बज रहा है भाई, 1:20 हो रहे हैं। अभी हमारे पास 3.5 घंटा तो है, लेकिन बारिश होने लग रही है। तो यार बारिश हो रही है अब, और कहीं तो जा नहीं सकते हैं। और जरा भी थोड़ा भी भीग गए ना भाई, ये नॉर्मल नहीं है। यहाँ पर इतनी हवा चलेगी ना, हालत खराब हो जाएगी। तो भाई हम रिस्क नहीं ले सकते, अंटार्कटिका जा रहे हैं उससे पहले बीमार होना, हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ भाई कि ऐसी जगह पे चलते हैं, ऐसी जगह को एक्सप्लोर करते हैं जो कवर है। तो मैं जा रहा हूँ भाई यहाँ पर जो पोस्ट ऑफिस आप लोगों को दिखाया था, पोस्ट ऑफिस से एक पोस्ट कार्ड, 1 या 3-4 पोस्ट कार्ड भेजते हैं इंडिया। अब देखते हैं भाई वो 3-4-5 महीने कब आता है। जब भी आएगा ना मैं आपको अपडेट कर दूंगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे अपडेट हो जाएगा। चलो चलते हैं। यार क्या कड़ाकेदार धूप थी, आप लोगों ने देखा। और देखो रोड गीला हो गया है और बारिश भी होने लगी है। और सही बताओ ना भाई, यूके भी इसी चीज़ के लिए बदनाम है, लंदन भी कभी भी बारिश हो जाती है। सोचो ना भाई, यहाँ पर यूके वाले जहाँ टेरिटरी बनाते हैं उसका वेदर भी उनके जैसा हो जाता है। चलो चलते हैं भाई पोस्ट ऑफिस स्टैनले। तो यार ये देखिए मैं आ गया हूँ अंदर ये पोस्ट ऑफिस के, और यहाँ पर सारे कुछ स्टैम्प रखे हुए हैं, जिसमें एल्बाट्रॉस भी है, जिसमें पेंगुइन भी है। देखो यहाँ पर पेंगुइन भी है। तो एक ये ले लिया हूँ भाई मैं फॉकलैंड आइलैंड का। और अब यहाँ से स्टैम्प करने के लिए स्टैम्प पेपर जो भी लगेगा वो भी बहुत महंगा महंगा है भाई, 4 पाउंड 5 पाउंड। चलिए मैं बेल रिंग करके उनसे पूछता हूँ कि अब इसको कैसे करते हैं। I have no idea about how to send postcards, so I have bought this. So what to do now?
You just put the address where it's going to. Mm-hmm. You can buy a stamp for 80 pence. Okay. Put your message, put it in a box, and then it's That's it. Okay. I have to write first the address. Yeah. And I where, can- where can I buy the stamp? here, From here? yes. Okay, so first I'll just write all the address and message. There you go. Perfect. Thank you. सबसे पहले यहाँ पर जो देख रहे हो, यहाँ पर मुझे पूरा एड्रेस लिखना है, मुझे कहाँ भेजना है, और यहाँ पर जो मैसेज रहेगा वो यहाँ पर लिखना है पूरा। और ये जो देख रहे हो, यहाँ पर एक मुझे ख़रीदना पड़ेगा स्टैम्प जो है वो सिर्फ 80p का है, मतलब 100 रुपये के करीब हुआ। तब तो सस्ता है भाई, तब तो 2-3 भेजता हूँ मैं यहाँ से, और भी सिलेक्ट करता हूँ मैं यहाँ से। एक तो ये वाला हो गया, और एक ये भी ले लेता हूँ भाई। तो यार जैसे कि आप लोगों ने देखा था, ये 2 मैं पोस्ट कार्ड खरीद लिया हूँ। ये भाई पूरा स्टैम्प के साथ में मिला है मुझे, 2 पाउंड 80p, पेंस बोलते हैं उसको, तो मतलब ऑलमोस्ट 3 पाउंड के करीब। इंडिया कितना बना भाई, 350-400 रुपये के करीब। ये दोनों पोस्ट कार्ड, इस पर एड्रेस और मैसेज लिख दिया हूँ। ये सीधा अब इंडिया पहुँच जाएगा। ये बोले 8 हफ्ता तक लग सकता है, तो भी ठीक है भाई, 2 महीना ठीक है। और अगर आपको मैं सब छुपा के ये दिखाऊँ, ये देखो भाई, ऐसा कुछ स्टैम्प है, देख रहे हो ना, फॉकलैंड आइलैंड का स्टैम्प ये लगा है इसके ऊपर। अब इसको डालना है, वो देखो भाई साहब, सामने बॉक्स सा लगा हुआ है, इसके अंदर डालना है। अब वो फिर 8 हफ्ते बाद चले जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि बारिश हो रही है, अगर इस पर बारिश पानी पड़ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन मैं छुपा के लेके आके डाल देता हूँ जल्दी से। ये देखो, ये है बॉक्स, और इसके अंदर हम हमारा पोस्ट कार्ड डाल दिए, हो गया काम। अब वापस अंदर ही जाना पड़ेगा क्योंकि बारिश हो रही है यार। तो यार अंदर 10 मिनट से मैं रुका हुआ था, बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, हमारे पास टाइम थोड़ी ना कि भाई हम 3-4 दिन यहाँ पर रुके हैं। तो यार आपको मालूम होगा ब्रिटेन में, यूके में, वहाँ पर कितना फ़िश एंड चिप्स चलता है, बहुत फेमस है। और जितनी भी ब्रिटिश कॉलोनियाँ होती है, जैसे बर्म्यूडा गया था और ये सब जो है, यहाँ पर फ़िश एंड चिप्स बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मैं सोच रहा हूँ ना, यहाँ पर आए हैं भाई फॉकलैंड आइलैंड में, यहाँ का अगर फ़िश एंड चिप्स नहीं खाएंगे तब तो मज़ा ही नहीं आनी है ना भाई। और वैसे भी सुबह से कुछ खाया नहीं हूँ, शिप से निकलने से पहले ब्रेकफास्ट किया था, और उसके बाद तो बस एक कॉफ़ी पिया हूँ। वैसे तो अभी जाऊँगा मैं तकरीबन 6-6:30 बजे, हमारा डिनर भी रेडी हो जाएगा। लेकिन एक एक्सपीरियंस के लिए तो हमको खाना बनता है भाई फ़िश एंड चिप्स। इस वजह से हम वापस यहीं पे आ गए हैं। हमको बोले थे कि भाई फ़िश एंड चिप्स यहाँ कहीं अच्छा मिलता है, तो देखते हैं यहाँ पर 1-2 दुकान है, उसमें से कहाँ पर मिलेगा। भाई साहब यहाँ पे तो दुकान बंद कर दी है यार, बारिश हो रही है। बारिश नहीं, बर्फ गिर रहा है। अबे ये तो ओला गिर रहा है, ओले गिर रहे हैं भाई। ये देखो भाई, जैसा बताया था भाई, यहाँ का जो वेदर है बहुत क्रेजी है यार। ये देखो, ये देखो, ये देखो भाई, सुबह धूप हो रही थी, फिर बारिश हुई, फिर ओला गिरने लगा। अबे भाई मेरा सर उधर भर गया। ये देखो यार वैसे भीगना यहाँ पर सेफ नहीं है, लेकिन ये देखो कैसे पड़े ओले और कैसे गिर रहे हैं। टप 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 आवाज आ रही है, ये देखो जमीन पे। यार एक प्रॉब्लम ये हो गई कि फिश एंड चिप्स हमको यहाँ नहीं मिला। ये जो सामने वाली दुकान देख रहे हो, जब हम पहले आए थे, ये हॉट फूड वाली, ये ओपन थी जहाँ पर फिश एंड चिप्स मिलता, लेकिन वो अभी 10 मिनट पहले ही बंद किया है। लेकिन वो बोला कि आगे एक होटल है, वहाँ से आप फिश एंड चिप्स ले सकते हो। लेकिन साला ये मौसम में तो फंस जाएंगे, हमको भीग के जाना पड़ेगा, हम यहाँ पर रिस्क नहीं ले सकते हैं। चलेंगे, देखते हैं यार, होप 10-15-20 मिनट, आधे घंटे में रुक जाए, ताकि हम यहाँ से फिश एंड चिप्स लेके हमारी क्रूज पे जा पाएँ। और यार मुंह देखो कैसा टमाटर जैसा लाल सा हो गया यार ठंडी से। अब मॉइस्चराइजर जो भी चीज़ होती है मेरे को समझ में ही नहीं आती है भाई, कैसे लगाना है, क्या लगाना है। अगर कभी लगाता भी हो तो थोड़ा सनस्क्रीन लगा लेता हूँ, बाकी तो कुछ समझ में नहीं आता है। ठंड से लाल हो गया यार। वीडियो बना रहे थे तो ज़्यादा मालूम नहीं पड़ा, लेकिन ठंडी है भाई, ओले गिर रहे हैं, मतलब ठंडी है और हवा भी चल रही है। तो यार बारिश रुकने का हम इंतजार कर रहे थे यहाँ पर म्यूजियम के बाहर बैठे बैठे, और यहाँ पर मुझे देखने मिला पेंगुइन न्यूज़। इसके बारे में मैं पढ़ रहा था, जो फॉकलैंड आइलैंड्स है, यहाँ पर जो न्यूज़ चलता है उसका नाम है पेंगुइन टाइम। भाई ये लोग अपने बर्ड के नाम पे, अब जाहिर सी बात है भाई, इतना वर्ल्ड फेमस ये बर्ड है, उसके नाम पे तो रखना बनता है। तो ये पेंगुइन न्यूज़ का न्यूज़पेपर है, और ऐसा कुछ दिखता है भाई। और अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये जो न्यूज़पेपर है ये आज से तकरीबन 4 साल पुराना है, 26 नवंबर 2021, और लकीली मुझे यहाँ पर मिल गया है, मैं इसको लेके जा सकता हूँ, मैं पूछा इनसे। और अगर मैं आप लोगों को ये न्यूज़पेपर का तीसरा पेज दिखाऊं, तो यहाँ पर देखो एक जॉब का वो लिख के रखे हैं कि अगर आपको किसी को जॉब चाहिए तो आप यहाँ पर काम कर सकते हो। यहाँ पर लिखा है, वी आर लुकिंग फॉर समवन टू जॉइन अवर टीम इन स्टैनली फ्रॉम मार्च 2022, एडमिनिस्ट्रेटिंग अ स्मॉल बट ग्लोबली सिग्निफिकेंट यूके ओवरसीज टेरिटरी। और भाई जो भी काम रहेगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखो 3 साल का एग्रीमेंट होगा, फ्लेक्सिबल है, और काम कितना करना है,
36 घंटा सिर्फ काम करना है एक हफ्ते में। थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ जॉब के बारे में, ये तो निकल गई होगी भाई, 4 साल पुराना न्यूज़पेपर है। तो बेसिकली आपको एक हफ्ते में 36 घंटा काम करना है। अगर उसको डिवाइड करें, चलो 2 दिन छुट्टी लगा लेते हैं, सैटरडे संडे छुट्टी, 5 दिन में आपको सिर्फ 7.2 घंटे, मतलब एक मोटा मोटा पकड़ लो, हर दिन 7 घंटा काम करना है, हफ्ते में सिर्फ 5 दिन। सैलरी आपको मिलेगी 20,000 पाउंड वो, और 25% अलग से। तो ये बनते हैं भाई इंडिया के तकरीबन 31 लाख, 31 लाख रुपया बनता है। और काम सिर्फ आपको हफ्ते में 7 घंटा करना है, और वो भी ये 4 साल पुराना है, अभी तो सैलरी और बढ़ गई होगी। तो यार ये सब जगह है ही एक्सपेंसिव, तो इस वजह से यहाँ की सैलरी भी ज़्यादा रहती है। भागो बारिश में भागो, ओले पड़ रहे हैं यार, ये थोड़े छोटे हो गए हैं लेकिन चलो जल्दी जल्दी भैया। तो यार फाइनली अभी हो रहे हैं 3:15, और अब जाके थोड़ी सी बारिश रुकी है, हल्की हल्की हो रही है, लेकिन इतने में भीगेंगे नहीं। तो हम आ गए हैं भाई यहाँ पर। अगर आप वहाँ पर दूर पे देखो, वो देखो, आप लोगों को वहाँ पर एक गिफ्ट शॉप देखने मिलेगी, जहाँ से मुझे लेना है फ्रिज मैग्नेट। और उसके सामने यहाँ पर देखो एक सुपर मार्केट भी है। तो यार अभी इसके बाद हमको कोई सुपर मार्केट, कोई दुकान और कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलने वाली है। तो यहाँ से ना मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ चिप्स, चॉकलेट, जो भी चीज़ें रहेगी वो खरीद लेता हूँ भाई हमारे क्रूज शिप के लिए। लेकिन मैं सोच रहा हूँ पहले रोड क्रॉस करके चलते हैं उस तरफ, वहाँ से ना अगर फ्रिज मैग्नेट मिलता है ना तब तो बढ़िया हो जाएगा यार, या फिर कुछ पेंगुइन से रिलेटेड चीज़ें। वैसे पेंगुइन से रिलेटेड चीज़ें उशवाया में भी मिल जाती है, लेकिन यहाँ से देखते क्या मिलता है। अगर फॉकलैंड आइलैंड का कुछ चीज़ रहेगा ना तब तो बढ़िया है। चलिए, where can I get fridge magnets? This one? तो यार ये देखिए, ये कुछ है फ्रिज मैग्नेट, लेकिन यार ये तो यूनियन जैक बना हुआ है इस पर, यूके का फ्लैग। हमको चाहिए फॉकलैंड आइलैंड वाला। हाँ यहाँ पर है, देखो ये देखो भाई, फॉकलैंड आइलैंड। और उसका प्राइस कितना है? ये तो कार विंडो स्टिकर है 2 यूरो का। इसका प्राइस, ओ भाई साहब, ये तो 4 यूरो का है, मतलब 500 रुपये का है। चलिए ठीक है यार, एक ले लेता हूँ मैं इसमें से। और यहाँ पर भी है, हाँ ये देखो, स्टैनली, फॉकलैंड आइलैंड, और ये देखो ये वाले पेंगुइन जो आप लोगों को दिखाया था, मस्त मस्त है यार। चलिए मैं सेलेक्ट करता हूँ पहले कौन सा लेना है, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो यार ये मुझे ये वाला ना बड़ा सही लग रहा है, ये जो किंग पेंगुइन वाला है, फॉकलैंड आइलैंड लिखा हुआ है, और एक ऐसा थोड़ा मेटल का है, थोड़ा ठीक सा लग रहा है। ये भाई 6 यूरो का है। 6 यूरो को भाई तुम 122 से मल्टीप्लाई कर लेना, मतलब 700 के ऊपर होता है। लेकिन दिख बड़ा अच्छा रहा है, बड़ा यूनिक सा रहा है। इसमें क्या फॉकलैंड आइलैंड भी लिखा हुआ है और साथ में ये पेंगुइन भी है। चलो एक लेके हम यहाँ से निकलते हैं। अब यहाँ की बिल कहाँ से करना है? थैंक यू सो मच। यू टू। ओ यार, अभी 2, 4, 5 मिनट पहले हम एंटर किए हैं और बारिश देखो फिर से कितनी तेज़ चालू हो गई। यही दिक्कत है यार, यही दिक्कत है। ऐसा लगता है कि मौसम खुल रहा है फिर ख़राब हो जाता है। लेकिन बढ़िया सा फ्रिज मैग्नेट मिल गया, किंग पेंगुइन वाला। भागो दोस्तों, फिर से जल्दी से निकल जाते हैं भाई अंदर सुपर मार्केट में। थोड़ा सा भीग के सुपर मार्केट में आ गए हैं। चलो चलते हैं, देखते हैं यार क्या है यहाँ पर। यहाँ तो कच्चे मिल रहे हैं यार हमको। अरे राज भैया, हाउ आर यू? मिल गई कॉफ़ी? कॉफी मिल गई है। बढ़िया हो गया यार। वहाँ की कॉफी अच्छी नहीं थी, अब दूध लेंगे और कॉफी बनाएगा। सही है। कितने का है ये? 7 पाउंड का है। 7 पाउंड, 1000 रुपये के करीब। फ्रूट महंगे हैं, बाकी चीजें मतलब ज्यादा महंगी नहीं है। हाँ, ओवरऑल मैंने देखा है सारा सर्वे करके। आप तो देख ये सकते चीज़ ना ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कर रहती है ना भाई, वो इसको महंगा होने नहीं देती, यहाँ पर रेगुलेट कर देती है, क्योंकि फिर यहाँ से लोग भागने लगेंगे, ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा इस वजह से। ऐसा नहीं तो हम समोआ में देखे, समोआ में तो 3-3 गुना हो गए। भैया ये देखो फ्रिज मैग्नेट लिया, कैसा है दिखाइए। बड़ा महंगा मिला। कितने का मिला भाई? ये देखो, लेके आया। ये देखो पेंगुइन कितने का है? घुमाओ ना पीछे, देखो ना। 6 का। 600 नहीं, 720, 730 रुपये का कितने है। का हो गया पाउंड? 6 पाउंड, एक 124, 1 पाउंड का 124, 123, 120 हो गया। और क्या? ओ भाई साहब, मैं तो 110 पे टक्का बैठा था अभी तक। 120 हो गया, 110 तो यूरो हो गया है। अरे बाप। यूरो तो 103, 104 है। फ्रैंक हो गया 108, 109, 120 के करीब ही है। फिर को कुछ लेना है क्या? देखते हैं कुछ, मुझे ना चॉकलेट और चिप्स, मतलब कुछ तो रहेगा ना मिलेगा इधर उस तरह में। चलो यहाँ चॉकलेट देखो यहाँ पर रखी हुई है,
इससे आपको रेट मालूम पड़ेगा। ठीक है यार, ये ब्यूनो है 200 रुपये हुआ यार, ठीक नहीं है। ये किटकैट तो मैं नहीं खाता ये सब। तो भाई साहब देखो, यहाँ से मैं ये 3 चॉकलेट उठा लिया हूँ, और अगर इस तरफ देखोगे भाई, इतनी शॉकिंग चीज़ आप लोगों को देखने मिलेगी भाई। दुनिया के कौन से कोने में हम यहाँ पर इंडियन स्नैक्स मिल रहे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है भाई इंडियन स्नैक्स। और उससे मेन चीज़ देखो, यहाँ पर आप लोगों को देखने मिलेगा बॉम्बे मिक्स, बम्बई का आइटम यहाँ पर मिल रहा है भाई। और देखो ये 2 पाउंड का है, बस 2 पाउंड का है, 220 नहीं 240 रुपये का है यार। आप लोगों को लगेगा बहुत महंगा है, लेकिन यहाँ पर एंटार्क्टिका के पास ये बॉम्बे स्नैक्स और इंडियन स्नैक मिलना, ये भाई बहुत अलग बात है। तो इस वजह से हम यहाँ से एक और ये भी ले लें क्या, ये भी बड़ा सा है। ये कितने का है? हाँ ये 3 पाउंड का है, ये 2 पाउंड का है, तो ये ले लेते हैं यार, मस्त चटर मटर खाते रहेंगे। तो भाई साहब यहाँ से देखो, यहाँ से मैं ये 5 नूडल्स और 5 ये 10 नूडल्स उठा लिया। ये वाला स्नैक ये वाला उठा लिया। ये देखो भाई, ये कुछ नूडल्स ही है, बढ़िया है। मैं बोला भाई थोड़ा पैसा ज़्यादा जाएगा, लेकिन कैसा है ना, कभी भूख लगी शिप में तो हरदम भाई, कभी रात में 3 बजे भूख लगी तो कुछ तो रहे खाने के लिए। एंटार्क्टिका में खाएंगे ये नूडल्स बना के, देखते हैं कितना होता है, आपको बताता हूँ। ये देखो भाई साहब, हो गया 24 पाउंड 3000 रुपये से ज़्यादा थोड़े से सामान का, लेकिन ठीक है यार, काम आएगा। चलो अभी बारिश अभी भी हो रही है यार, ये देखो वहाँ पर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो यार वो देखो द वेस्ट स्टोर, ये जो देख रहे हो, यहाँ से अभी हम हमारा सामान लेके निकले हैं, और निकलते साथ यहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्यूमेंट देखने मिला। और ये जो बड़ा बड़ा सा ऐसा वो देख रहे हो ना 4, ये है व्हेल के दांत। अगर आप यहाँ पे पढ़ो तो यहाँ पे लिखा हुआ है भाई व्हेल बोन आर्क, और यहाँ पे डिटेल लिखी है द व्हेल बोन आर्क इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ 4 जॉ बोन्स ऑफ 2 ब्लू व्हेल ब्रॉट फ्रॉम साउथ शेटलैंड आइलैंड इन 1992। ये जो साउथ शेटलैंड आइलैंड है ये है अंटार्कटिका के अंदर, और अंटार्कटिका से भाई 1922 में ये जो देख रहे हो 4, ये है 4 व्हेल के दांत यहाँ पर लेके आके इसको लगाए हैं। ओरिजिनल दांत है, क्या बात है यार। ये देखो भाई साहब, और ये इनका कुछ भाई ये टाउन हॉल या फिर ऐसे चर्च जैसा ये भी लग रहा है। और मेरा ख्याल है जो हमको हमारी बस मिलेगी रिटर्न फेरी के लिए, वो वहाँ कहीं से मिलेगी। तो चलते हैं उसी तरफ चलते हैं। अब तो आप लोगों को ऑलरेडी मैं ये फॉकलैंड आइलैंड की राजधानी स्टैनली से काफ़ी सारी चीज़ें दिखा दिया, काफ़ी सारी चीज़ें बता दिया। और वहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, मुझे लग रहा है वहीं से मिलेगी ना बस। बस खड़ी है क्या? हाँ तो चलो बैठ जाते हैं, क्या बोलते हैं? क्या करेगा तू? तेरे को फिश एंड चिप्स खानी है तो चल के आ सकते हैं आप। अभी टाइम कितना है? 3:15 हो यार। 3:30 हो गया है, लेकिन लास्ट बस कब की है? 4:45 की है ना। 4:45 की। हाँ तो फिर चलो, लास्ट बस जो है वो 4:45 की है। अभी तो 3:30 बज के ही गए हैं, तो हमारे पास ऑलमोस्ट सवा घंटा बाकी है। तो फाइनल जो हमारा मिशन है, जब से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ फिश एंड चिप्स खाना है, फिश एंड चिप्स खाना है। लेकिन मैं क्या सोचा कि यार चलते हैं, क्योंकि अगर इन केस कभी बारिश आ गई फिर भीग के हमको आना पड़ेगा। लेकिन भैया बोले 1.5 घंटा है तो चलो जाके आते हैं, तो चलो फिश एंड चिप्स खींच के आते हैं। तो यार ये देखो, हम जा रहे हैं फिश एंड चिप्स खाने उस तरफ, और देखो फिर से बादल छट रहे हैं और धूप निकलना चालू हो रही है। और देखो जैसी धूप निकलती है ना, ये सारी जगह एकदम चमक सी जाती है। अनप्रिडिक्टेबल जगह है भाई, अनप्रिडिक्टेबल वेदर है। सुबह धूप निकली, फिर बादल आए, बारिश आई, ओला गिरा, बर्फ गिरा, फिर बारिश आई, फिर उसके बाद फिर बादल आया, फिर बादल हटा, अब फिर धूप आ रही है क्या जगह है यार, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छी जगह है। मतलब मैं, अगर किसी के पास बहुत पैसा है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ भाई। कुछ अब इतने मिलियन लोग देखते हैं, तो उसमें से कोई भाई मल्टी मिलियनियर भी तो होएगा, जिसके पास 50, 100, 200, 400, 500 करोड़ पड़ा रहेगा। उनको क्या है भाई, यहाँ पर घर बनाओ एक आध, और कितने का ही घर रहेगा भाई, 3-4 करोड़ का रहेगा, बनाओ रहो यहाँ पर आराम से, क्या ही जाता है। लेकिन दिक्कत ये है कि फ़्लाइट, मेरा ख्याल है यहाँ से फ़्लाइट चलती नहीं है। यहाँ पे सिर्फ रॉयल एयरफोर्स की प्लेन आती है, और अगर क्रूज़ से आओगे, शिप से आओगे तो आ सकते हैं। लेकिन कभी कभी ओकेजनली स्पेशल अलग से प्लेन चलती है लंदन से यहाँ तक, तो ऐसा आ सकते हैं। लेकिन क्या ही आओ, 6-7 महीना 8 महीना यहाँ पर रहो और निकल जाओ। तो भाई साहब तकरीबन 500 मीटर चल के हम वापस इस तरफ आए। पूरा वो जो आप लोगों को पोस्ट ऑफिस दिखा था, सारी दुकानें और सारे जो भाई बैंक हो गए थे, सब क्रॉस करके मैं इस तरफ आया। इस होटल में मुझे जाना था भाई। इस होटल का नाम है मालवीना हाउस होटल। सारे लोग बोले थे, जिनसे भी मैं पूछा था, जैसे वहाँ पर मैं कॉफ़ी पिया था, उनसे भी पूछा था कि कहाँ फ़िश एंड चिप्स मिलेगा, वो लोग बोले थे बाजू वाली दुकान जो बंद थी आप लोगों को दिखाया, या फिर ये मालवीनास होटल में दिखेगा। लेकिन भाई यहाँ का टाइमिंग देखो, ये लंच चालू होता है 12 बजे और 1:30 बजे बंद हो जाता है। फिर डिनर 7 से सिर्फ 9 है, बहुत स्पेसिफिक टाइम है। अभी सिर्फ बार ओपन है, बार में हमारा काम ही नहीं है भाई फिश एंड चिप्स मिला ही नहीं। अब फॉकलैंड आइलैंड कभी और आना पड़ेगा भाई,
10-15 साल 5 साल बाद सिर्फ फिश एंड चिप्स खाने, ये क्या हो गया। चलो कोई नहीं यार, फिश एंड चिप्स खा लेंगे कहीं, इतना ढूंढा लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया। और जो मैं आप लोगों को पेंगुइन न्यूज़ दिखा रहा था, न्यूज़पेपर दिखाया, उसकी हेड ऑफिस भी आप लोगों को यहाँ पर देखने मिलेगी। ये देखो लिखा हुआ है फॉकलैंड आइलैंड्स जनरल एम्प्लॉयज़ यूनियन पेंगुइन न्यूज़। यार ये ना जगह इतनी छोटी सी है, आप लोग 1 किलोमीटर घूमोगे सब हेडक्वार्टर, जो भी चीज़ यहाँ पर देखोगे वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। ओ भाई ये बिल्ला देखो यार कितना खूबसूरत है, ये देखो क्या, ओ भाई एकदम ब्लैक पैंथर लग रहा है। वैसे ऑलमोस्ट हम पूरा निचोड़ दिए टाइम, सुबह सुबह निकले थे 9:30 बजे के करीब, 4 बज रहे, अब रिटर्न जा रहे हैं। यहाँ से 10 मिनट लगेगा, वहाँ से बस में बैठेंगे निकल जाएंगे। वैसे तो हमारा प्लान था कि पैदल ही चलेंगे, लेकिन थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया, 5 बजे से पहले हमको कैसे ही पहुँचना है। तो यार जैसे कि आप लोगों को मैं 2-3 बार बताया हूँ, अभी बस मैं यहाँ से निकल रहा हूँ बस लेके, लेकिन मुझे यहाँ पर इतना अलग सा घर देखने मिला। ये देखो यहाँ घर पे देखो क्या लिखा हुआ है ऊपर, देखो अर्जेंटीना के लोगों को एक मैसेज लिखा हुआ है, टू द अर्जेंटीना नेशन एंड इट्स पीपल, यू विल बी वेलकम इन आवर कंट्री व्हेन यू ड्रॉप योर सोवेरेनिटी क्लेम एंड रिकॉग्नाइज आवर राइट्स टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो यार जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, ये दोनों नेशन में बहुत ज़्यादा झगड़ा चल रहा है। आप लोगों को मैं हिस्ट्री बता दिया, लेकिन आप लोगों को एक मैं इतनी मेन चीज़ तो बताना भूल ही गया यार, मतलब मैं कैसे भूल सकता हूँ इतनी इंपॉर्टेंट चीज़। तो यार अब यहाँ पर आपको बताया 1982 में फॉकलैंड वॉर हुआ, जिसमें दोनों साइड के लोग मरे, लेकिन ना भाई अर्जेंटीना अभी भी क्लेम कर रहा है कि हमारी टेरिटरी है, हमारी टेरिटरी है, हमको दे दो, हमको दे दो। तो यहाँ पर ना भाई यूके की गवर्नमेंट क्या बोली, चलो ठीक है तुम भी बोल रहे हो हमारा है, हम भी बोल रहे हैं हमारा है, तो एक काम करते हैं दोनों वोट करवाते हैं यहाँ के लोगों से। तो 2013 में रेफरेंडम यहाँ पर वोट हुआ था कि भाई चलो वोट दो कि किसके साथ रहना है, यूके के साथ रहना है कि अर्जेंटीना के साथ रहना है। तो जो वोट हुआ था ना भाई, उसमें 99.8% लोग वोट किए थे कि हमको यूके के साथ रहना है, अर्जेंटीना के साथ में नहीं रहना है। अब जाहिर सी बात है भाई, अगर यूके का साथ देंगे और यूके के साथ रहेंगे, पहले तो भाई उनको यूके का पासपोर्ट मिलेगा जो कि कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद भाई जो यहाँ की करेंसी है पाउंड रहेगा, फिर यहाँ से सारी जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी। फिर उसके बाद ब्रिटेन यूके मदद भी बहुत ज़्यादा करेगा, एड भेजेगा, पूरा आइलैंड संभालेगा। अब अर्जेंटीना के साथ भाई रहेंगे भी कैसे, क्योंकि अर्जेंटीना का हाल खुद ही ख़राब चल रहा है, यहाँ पर इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन चल रहा है। तो ये फॉकलैंडर बोले कि हमको भाई यूके के साथ ही रहना है। हर लोग भाई अच्छे के साथ ही चुनते हैं, क्यों भाई हम नीचे जाएंगे। यहाँ पर 3500 लोग रहते हैं, जैसे कि आप लोगों को बताया 3500 यहाँ की आबादी है, उसमें से मेरा ख्याल है सिर्फ 15 से 20 लोग ही वोट दिए थे अर्जेंटीना के फेवर में, बाकी लोगों को यूके के साथ रहना था। मैं बोला भाई जाते जाते आप लोगों को सबसे मेन चीज़ तो बताना ही भूल गया। अच्छा हो हमको ये बिल्डिंग दिख गई, चलो अब बस पकड़ के डायरेक्ट निकलते हैं। तो यार हम पूरा घूम के वापस जा रहे थे, सामने हमको बस मिलने वाली थी, हम जा रहे थे वापस हमारे क्रूज शिप की तरफ। और यहाँ पर हमारे क्रूज के शेफ भाई मिले हैं, ये है संजय। आप संजय आदिवाल। संजय आदिवाल, आप कहाँ से हो भैया? संजय आदिवाल, मैं पाकिस्तान से हूँ। पाकिस्तान से हो? पाकिस्तान कराची से। अच्छा, और पहली मैं बार पाकिस्तानी हिंदू हो ना आप? हिंदू, बिल्कुल पहली हिंदू। बार पाकिस्तानी हिंदू से मिल रहा हूँ। अच्छा। तो यही है हमारे जो क्रूज में ना खाना बना रहे हैं, यही मेन शेफ आप बोल सकते हो, वन ऑफ द मेन शेफ है। तो भैया पराठा कब खिला रहे हो? पराठा मैं बहुत जल्द खिला दूंगा, हो सकता है कल ही खिला दूं, क्या बात। सही है। और ये भी हमारे उसके शिप के वेटर हैं, जो आज कैसा है ना, आज सारे लोगों को ऑफ है, सारे लोग निकले ना। हाँ बिल्कुल, सब निकले हैं बाहर। तो हमारे जो क्रूज शिप है उसके अंदर जैसे कि आप लोगों को बताया था 8 पाकिस्तानी भाई हैं, उसमें से एक ये संजय भाई है। तो सही है यार, आज सबको छुट्टी मिली थी तो सब घूम रहे थे मसला। सब घूम रहे थे, बिल्कुल ऐसा ही कैसा है। लगा? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, मजा आया काफी। और काफी बढ़िया है फॉकलैंड, मैंने भी मतलब कभी देखा नहीं था लाइफ में, तो मैंने सोचा कि लाइफ में एक बार उतरना लाजमी है, तो मैं भी उतरा हूँ, कदम जमाए मैंने जमीन पे, और बहुत अच्छा लग रहा है। सही सही है। चलिए, अब तो वादा किया संजय भाई कि हमको पराठा खिलाएंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं पराठा खिलाऊंगा, वो भी आलू वाला पराठा खिलाऊंगा। बढ़िया होगा, I फिर तो hope। मजा आ जाएगी। बहुत अच्छा लगा मिलके संजय भाई, थैंक यू। तो भाई जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमको मिल गए थे हमारे शिप के शेफ संजय भाई जो कराची से हैं। वो बोले कि भाई अगर मेरे पास, देखो मेरे पास अथॉरिटी नहीं रहती है कि मैं आपको बना के ऐसे दे दूं, क्योंकि मुझे जो हेड शेफ है, जो मेन लोग हैं अंदर मैनेजमेंट है, उनसे पूछना पड़ेगा और उनसे परमिशन लेना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम होगी। क्योंकि यार शिप इतना छोटा सा है, बहुत लिमिटेड सामान है और जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी है, अभी 20 दिन तो कुछ मिलने नहीं वाला है। तो बोले भाई मैं ऐसा बिना पूछे दे नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर आप मुझे बासमती चावल ला के दे देना तो मैं आपको बिरयानी बना के दे सकता हूँ। क्योंकि यार चावल मेन इंग्रेडिएंट आ गया, बाकी छोटे मोटे मसाले जो हैं वो राज भैया के पास रखे हुए हैं, तो उनकी सिर्फ गैस लगेगी। और हमको भाई कुछ नॉन वेज वाली बिरयानी तो खाना नहीं है, वेज बिरयानी खा लेंगे। तो बोले चावल लेके आ जाओ। तो हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं। ये जो सामने स्टोर देख रहे हो, जहाँ से हम थोड़ा बहुत सामान लिए थे, यहाँ से बासमती राइस या फिर कोई भी अच्छा राइस मिलेगा तो लेके निकल जाएंगे भाई 4-5 किलो, ताकि थोड़ा और जुगाड़ हो जाए। बताओ, फॉकलैंड आइलैंड में हम चावल ढूंढ रहे हैं।
भैया अगर 5 किलो चावल मिल गया ना और परमिशन तो मैं थोड़ा बात करके ले ही लेंगे, तब तो थोड़ा गुजारा हो जाएगा यार। बिरयानी खा लेंगे। अब देखते हैं यार चावल कितने का है, जितने का भी रहेगा थोड़ा तो ले ही लेंगे यार। तो ये देखो भाई साहब, यहाँ पर रखा हुआ है बासमती राइस। बताओ भाई, यहाँ पर ना भाई 3 साइज़ रखा हुआ है। यहाँ पर देखो आधा किलो बासमती राइस 2 पाउंड का, मतलब ऑलमोस्ट 250 रुपये का। फिर यहाँ पे 4 पाउंड का 1 किलो, और यहाँ पर 2 किलो का जो पैक है वो है 7.50, मतलब ऑलमोस्ट ये हो गया 1000 रुपये का 2 किलो है। तो ठीक है यार, मतलब अब इतनी दूर पे बासमती राइस मिल रहा है तब तो बढ़िया है यार। ये ले लेते हैं 2, एक राज भैया उठा लिए हैं, एक मैं उठा लिया हूँ, निकलते हैं। तो भाई साहब फाइनली घूम फिर के अब एकदम फाइनली हम आ गए हैं ये हमारे बस स्टॉप पे। देखा, ये बिल्कुल यहाँ से बस मिलेगी, और यहाँ पर देखो ये वेलकम टू फॉकलैंड कंजर्वेशन नेटिव प्लांट्स गार्डन, ये कोई गार्डन और ऐसे कुछ तो है। और यहाँ का घर देखो यार, मिस्टर बीन जो था वो बिल्कुल ऐसे घर में रहता था, एकदम सेम ऐसे घर में रहता था। और ये चावल एक हाथ में ले लिया यार, पूरा बैग भर गया नूडल्स वगैरह जो लिया था उससे। और आप लोगों को एक और बात बताता हूँ भाई, पहले रोड क्रॉस करके बिल्कुल स्टेशन वहाँ पहुँच जाऊँ। ये देखो हमारे क्रूज़ के कुछ लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं, क्योंकि अभी बस आखिरी बस आएगी, इसके बाद कोई बस और कुछ भी नहीं आना है। और अभी आप लोगों को एक बहुत यूनिक चीज़ बताता हूँ। मैं बोला 3-4 जगह तो मैं ट्राई कर लिया हूँ फिश एंड चिप्स, मिला नहीं। जब मैं यहाँ पर आ रहा था ना, वो देखो वहाँ पर ना एक होटल आप लोगों को देखने मिलेगी, ये देखिए वाटर फ्रंट किचन एंड कैफ़े। मैं बोला यहाँ पर भी ट्राई कर लेते हैं, शायद यहाँ पर मिल जाए भाई फिश एंड चिप्स। तो वहाँ पर ना भाई जो रिसेप्शन पे बैठे हुए थे वो नेपाली आदमी था, नेपाल के भी लोग यहाँ पर रहते हैं। तो वो बोले ये पूरे फॉकलैंड आइलैंड पे यहाँ पर 6 नेपाल के लोग हैं और 15-20 इंडियन भी हैं यहाँ पर। इंडियन यहाँ पर काम करना है। तो मैं उनसे पूछा, भाई मुझे क्यूरोसिटी हुई, यहाँ पर तो फ्लाइट चलती नहीं है। मैं बोला भाई आप आते जाते कैसे हो, अगर फॉर एग्जांपल अभी आपको नेपाल जाना है तो आप जाओगे कैसे। तो वो बोले 2 हफ्ते में कि मतलब 20 दिन में यहाँ से मिलिट्री का प्लेन चलता है जो लेके जाएगा लंदन, फिर वहाँ से वापस जाना पड़ता है। तो यार यहाँ पर इन लोग मिलिट्री के प्लेन से आते जाते हैं, RAF का प्लेन है उससे आते जाते हैं, और उसकी टिकट भी काफ़ी महंगी यार, बोल रहे थे कुछ 1500 की आती है, मतलब 2 लाख रुपए की आती है। और बीच में बोलते हैं कभी कभी सीजनल यहाँ से चिली की प्लेन चलती है। तो बस यही कनेक्शन है, और आप यहाँ पर आए तो जा ही नहीं सकते हो। सोच रहे हो भाई दुनिया के ऐसे ऐसे कोने में इतने इतने दूर देश, मतलब अगर मैप पे देखा है मैं आप लोगों को, मतलब इतने दूर दूर देश लोग कमाने आते हैं। भले अभी हम घूमने आए हैं तो हमको लग रहा है कि यार सब चीज़ ठीक है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन जो अगर यहाँ पर इतने साल रहना पड़ता है उनके लिए तो भाई बहुत डिप्रेसिंग हो जाता होगा। और सोचो ना लोग कमाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं यार। सही है, खूबसूरत जगह थी। अब भाई बस में बैठ के अब डायरेक्ट मैं आपको शिप में ही मिलता हूँ, या फिर बस आएगी तो मैं आपको बस दिखाता हूँ जो कि यहीं आने वाली है। ये है यहाँ का बस स्टेशन। ओ भाई साहब यहाँ देखो, हम यहाँ बस के लिए रुके हैं, देखो कौन दिखा भाई, ये तो सी लायन है। सी लायन है ना ये, सी लायन, सी लायन सी लायन यार। यहाँ पर हम बस के लिए रुके हैं और देखो कौन दिखा। क्या सरप्राइजिंग नेचर है यार। देखो ये आँख बंद करके मस्त चिल कर रहा है, और इसका फिन देखो। नो 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 नो, डोंट डू दैट। चाइनीज भाई यार भौंक रहे हैं उसके ऊपर, जानवर को परेशान कर रहे हैं फालतू में। क्या नेचर है और क्या जगह है, मतलब ये आपको मैं बता नहीं सकता यार। नॉर्मल यहाँ पर ऐसे क्रिएचर देखने मिलते हैं, हेवन है भाई ये वाइल्ड लाइफ का। तो भाई साहब फाइनली जहाँ से सुबह चले थे घूम फिर के फिर से आ गए। ये तो हमारा घर हो गया है भाई, आगे अभी 20 दिन और भी घर रहने वाला है हमारा। और ये जो भाई डे विजिटर पास मिला था, अब इसको दिखा के चलते हैं शिप के अंदर। और काफ़ी थकाने वाला दिन था भाई, आज तकरीबन 13.5 किलोमीटर चले, जो कि ठीक है भाई। कल तो और ज़्यादा हो गया था, कल 17 किलोमीटर हो गया था। क्रूज़ शिप में भी इतना चलना पड़ता है। तो चलते हैं भाई हमारे घर पे, ये दे देते हैं पहले यहाँ पर, फिर बाकी बात आप लोगों को रास्ते में चलते चलते बताता हूँ। थैंक यू। हाँ तो भाई अब बस प्लान ये है कि 5 बज के अभी गया है, और कुछ हल्का फुल्का स्नैक जो लाए हैं वो खाएंगे यहाँ पर बैठ के। और यहाँ पर फ्रूट फ्री रहता है, जब भी मन करे खाओ, कॉफ़ी चाय फ्री रहती है, कभी भी खाओ। तो वही सब खा पी के अभी काम चलाएंगे। जाता हूँ, नहाता हूँ, और 7 बजे होगा हमारा डिनर। तो वो तो आप लोगों को क्या ही दिखाऊँ डिनर,
सेम रहता है और भाई थोड़ा चेंज भी रहता है, तो कुछ उसमें ज़्यादा दिखाने लायक नहीं रहता है। तो करते हैं इस वीडियो ख़त्म। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं बहुत ही बढ़िया वीडियो के साथ, क्योंकि अब हम 3 दिन पानी में रहने वाले हैं। सीधा साउथ जॉर्जिया जा रहे हैं, यहाँ से साउथ जॉर्जिया एंड सैंडविच आइलैंड। और समुंदर यहाँ से बहुत ख़तरनाक भी होने वाला है और बहुत दूर भी होने वाला है।